मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। इससे पहले अपन ने चयन नीति के बारे में जाना कि किस प्रकार से सिलेक्शन पॉलिसी यूज़ की जाती है और उसके आधार पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चरणों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो विभिन्न स्टेप्स हम देख रहे हैं, इन स्टेप्स के अंतर्गत इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है रिसेप्शन, यानी प्रार्थियों का स्वागत। रिक्त पदों के लिए जब किसी संगठन द्वारा विज्ञापन दे दिया जाता है तो रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अथवा संप्रेषण मार्गों द्वारा अपना आवेदन पत्र संगठन को प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसके बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रक्रिया के इस चरण पर जब अभ्यर्थी संगठन में आते हैं तो उनका स्वागत कक्ष में स्वागतकर्ता द्वारा स्वागत किया जाता है। स्वागत कक्ष स्वच्छ एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त होना चाहिए ताकि जो आगंतुक है उनके प्रति स्वागतकर्ता का व्यवहार संगठन की जो अपनी छाप छोड़ता है वो एक अच्छी छाप छोड़ सके। अतः स्वागतकर्ता का व्यवहार बहुत ही पोलाइट एवं मित्रवत होना चाहिए। सेकंड स्टेप में प्रारंभिक साक्षात्कार, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। यदि चयन प्रक्रम में निरसन यानी एलिमिनेशन पर बल देना है तो प्रारंभिक साक्षात्कारों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। इस प्रकार का साक्षात्कार अति संक्षिप्त होता है तथा इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के प्रकट जो दोष हैं या अयोग्यता हैं उनका पता लगाकर उनका निरसन करना होता है। बोलते समय जैसे हकलाना, चलते समय लंगड़ाना, हाथ या पैर का टूटा हुआ होना आदि कुछ ऐसे दोष हैं जिनको मालूम करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती। इस साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित वेतन, उसकी शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। तो उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के प्रक्रम में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए जिनके चयन की कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं। थर्ड स्टेप में उसके बाद आवेदन पत्र एवं उसकी जांच, एप्लीकेशन एंड इट्स स्क्रूटनी। कुछ कंपनियां प्रारंभिक साक्षात्कार के पश्चात ही अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का फॉर्म देती हैं जिन्हें अभ्यर्थी भरकर देते हैं। यदि अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पहले से प्राप्त कर लिए गए हैं तो प्रारंभिक साक्षात्कार में जो असफल हुए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों के जीवन वृत्तांत संबंधी तथ्य, शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है और इसमें अपेक्षित वेतन, यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वर्तमान वेतन एवं वेतन श्रृंखला आदि के विषय में भी पूछा जा सकता है। उच्च पदों के लिए विदेशों में जो इस प्रकार के आवेदन पत्रों की जांच होती है उसमें हायर पोस्ट के लिए विदेशों में प्राप्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण, टेक्निकल संस्थाओं की सदस्यता तथा उनमें अभ्यर्थी की पद स्थिति जैसी बातों की भी जानकारी प्राप्त की जाती हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उनकी जांच पूर्ण रूप से जांच की जाती है और जिन अभ्यर्थियों में न्यूनतम अपेक्षित योग्यता से कम योग्यता हो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मनोविज्ञान परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। आवेदन पत्र के ठीक दशा में पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को चयन परीक्षण देने होते हैं। सामान्यतः चयन परीक्षण मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के कई प्रकार हो सकते हैं जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट
रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व निरीक्षण। तो ये विभिन्न प्रकार के टेस्ट यानी इस प्रकार की जांच की जाती है चयन के इस स्टेप के अंतर्गत। नेक्स्ट स्टेप होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार को चयन प्रक्रिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यहाँ तक कि बिना साक्षात्कार के चयन प्रक्रम यानी ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। प्रबंध श्रृंखला में पद जितना ऊंचा होगा, चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार का महत्व भी पद की गुरूरता के अनुसार बढ़ता जाएगा। तो यह संभव है कि चयन प्रक्रम में वर्णित संदर्भ, पृष्ठाधार अन्वेषण तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों आदि को किसी विशिष्ट पद के चयन हेतु प्रयोग में न लाया जाए, लेकिन साक्षात्कार के बिना चयन प्रक्रिया पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। साक्षात्कार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रारंभिक साक्षात्कार, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, मुख्य सेवा नियोजन साक्षात्कार, मेन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, निकास साक्षात्कार, एग्जिट इंटरव्यू, जिसके अंतर्गत प्लान्ड इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू आदि भिन्न भिन्न प्रकार के ये साक्षात्कार लिए जाते हैं। साक्षात्कार के मार्ग में कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आती हैं, जैसे संवहन की रुकावटें, साक्षात्कारी के पूर्वाग्रह तथा अभ्यर्थी में उत्प्रेरणा का अभाव आदि। तो प्रशिक्षण के द्वारा इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है और प्रशिक्षण के अभाव में साक्षात्कारियों में सामान्यतः ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे स्वयं आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। वैसे साक्षात्कारियों को सुनना अधिक और बोलना कम चाहिए। इस प्रकार साक्षात्कार लेना अपने आप में एक कला है। नेक्स्ट स्टेप है जीवन संबंधी अन्वेषण, बायोग्राफिकल इन्वेंटरीज। अभ्यर्थी के जीवन संबंधी अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनका उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में हवाला नहीं होता है। अतः इस प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अन्वेषण में मुख्यतः निम्न के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, आदतें एवं अभिवृत्तियाँ, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, हेल्थ, ह्यूमन रिलेशंस, पेरेंटल होम, चाइल्डहुड, टीन्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रेजेंट होम, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सेल्फ इम्प्रेशंस, रिक्रिएशन, हॉबीज़, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, ओपिनियंस एंड प्रेफरेंसेस और वर्क। तो ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, इस तरह की जानकारी इस स्टेप के अंतर्गत ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट 7th स्टेप है शारीरिक परीक्षा, फिजिकल एग्जामिनेशन। कंपनी में कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिनके निष्पादन के लिए व्यक्तियों में अभूतपूर्व साहस, धैर्य, शक्ति तथा कठोर कार्यदशाओं को सहन करने की क्षमता का होना आवश्यक होता है। अतः चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा का विशेष महत्व है और शारीरिक परीक्षा हेतु एक समिति या मंडल का गठन किया जाता है जो अभ्यर्थी की हाइट, लंबाई, सीना आदि का माप, शरीर के विभिन्न जोड़ों तथा चमड़ी का यानी स्किन का परीक्षण, आँख, नाक, कान, गला एवं दांत आदि की जांच भी इसके अंतर्गत की जाती हैं। तो इस प्रकार का पूरा शारीरिक परीक्षण इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चयन, सिलेक्शन। साक्षात्कार एवं परीक्षणों के आधार पर अभ्यर्थी का चयन करने अथवा न करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र देने के पूर्व अभ्यर्थी के जो ये पृष्ठाधार के संदर्भ हैं, रेफरेंसेज हैं, की सहायता से जांच की जाती हैं और चयनकर्ता उन रेफरेंसेज के जितने अधिक निकट पहुंचकर अभ्यर्थी के विषय में जानकारी प्राप्त करेगा, जानकारी की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता उतनी ही
अधिक होगी। तो संदर्भ से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होने के बाद ही अभ्यर्थी का चयन कर उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से चयन की जो ये प्रक्रिया है ये 8 चरणों में, इस प्रकार के 8 स्टेप के अंतर्गत पूरी की जाती है और उसके बाद उन कर्मचारियों को संगठन के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। धन्यवाद।